यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ बेटा, ये केस स्टडी है, ठीक है जी। बच्चों को प्री बोर्ड में आई हुई है। मैंने ना वाइट बोर्ड के ऊपर पूरी केस स्टडी नहीं लिखी हुई बेटे, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, ठीक है, मैंने वो लिखी हुई है। हाँ जी, मैं आपको दिखा देती हूँ ये केस स्टडी कैसे आई हुई है। यहाँ पे देखो इंडिया गेट की पिक्चर है, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th विजिट इंडिया गेट, ठीक है जी। देखो यहाँ पे ना बेटे, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आगे मतलब की जो कहानी सी दी हुई है, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं वो इंडिया गेट के एक एजुकेशन ट्रिप पे गए हैं, ठीक है। टीचर ने उन्हें हिस्ट्री बताई है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, द टीचर आल्सो सेड दैट द इंडिया गेट विच इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न एंड ऑफ राजपथ इज अबाउट 138 फीट और 42 मीटर, ठीक है जी। उन्होंने यहाँ पे जो इंडिया गेट है ना, जो मोनूमेंट्स है, ठीक है, मोनूमेंट है, उसकी हाइट दी हुई है 42 मीटर। बस हमें यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़ लेना। हाँ जी बेटे, अब हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। वो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, मीन्स एंगल थीटा, ठीक है, वो फाइंड करने को बोल रहा है। इफ दे स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मोनूमेंट्स, ये मोनूमेंट्स है, इससे 42 मीटर अवे यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है जी, ठीक है। तो आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है। मुझे लगता है ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है, इसको एबीसी मानो, ठीक है जी, इन ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँ पे क्या गिवन है बेटे, ए बी गिवन है और बी सी गिवन है। ये पी अपॉन बी हो गया, पी अपॉन बी कितना होता है, टैन थीटा, ठीक है जी। ये 42, ये भी 42, ये टैन थीटा, ठीक है जी, ये 1 हो गया बेटे। अब 1 टैन थीटा मतलब कि टैन जो है वो 1 कहाँ पे होता है बेटे, 45 पे होता है, तभी कैंसिल होगा, टैन टैन लिखोगे तो, ठीक है जी। यहाँ पे देखो टैन टैन कैंसिल हो गया, तो थीटा कितना आ गया 45। यही हमने फाइंड करना था। फर्स्ट पार्ट तो इजी है, जो मुश्किल पार्ट है वो सेकंड है बेटे, मुझे मालूम है इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं बताती हूँ। दे वांट टू सी टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब वो ये टावर, ठीक है, ये मोन्यूमेंट जो है उसको टावर बोल रहा है, वो उसको 60 डिग्री पे देखना चाह रही है, ठीक है जी। सो दे वांट टू नाउ द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड। वो अब ये बताओ कि वो कितने डिस्टेंस पे खड़ी हो, ठीक है जी, तो जो 60 डिग्री एंगल बने। आप मुझे ये बताओ 60 डिग्री यहाँ पे बनेगा या कि बीच में बनेगा, ठीक है जी। मैंने बच्चों को ना वैसे समझाया हुआ है, जैसे जैसे आप किसी चीज़ के नज़दीक जाते हो ना, ठीक है जी, आपको गर्दन ज़्यादा ऊपर उठाकर देखना पड़ता है। जब आपको गर्दन ऊपर उठाकर देखनी पड़े तो एंगल बड़ा बनता है, ठीक है। जैसे जैसे आप किसी चीज़ के नज़दीक जाते जाओगे ना, देखो ऐसे जहाँ यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, मान लो यहाँ से देखना आपने, आपको कितनी गर्दन उठानी पड़ेगी, ठीक है जी। बिल्कुल यहाँ पे तो 90 डिग्री ऊपर को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 डिग्री कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। फर्स्ट कंफ्यूजन तो बच्चों को यही आ रही थी कि 60 डिग्री कहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए या बाहर, इधर बनाए, ठीक है बेटे। जैसे जैसे आप दूर जाते रहते हो ना, ठीक है, एंगल जो है वो कम होता जाता है, क्योंकि आपको गर्दन कम उठानी पड़ती है, ठीक है। किसी चीज़ को देखने के लिए गर्दन कम उठानी पड़ेगी तो कम एंगल बनेगा, अगर ज़्यादा उठानी पड़ेगी तो एंगल भी बड़ा बनेगा। अब वो पूछ रही है कि हम कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है, जो 60 डिग्री एंगल बने, ठीक है, वो कितने डिस्टेंस पे खड़े हो जाए कि जो 60 डिग्री एंगल बने, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस पूछ रही है। मान लो यहाँ पे खड़ी होगी तो 60 बनेगा, मीन्स बी डी आपने फाइंड करना है, ठीक है। यही कंफ्यूजन थी बच्चों को। अब मैं बताती हूँ कि आपने क्वेश्चन कैसे करना है। इसको रेज करती हूँ। अब सेकेंड पार्ट करते हैं बेटे। हाँ जी, कौन सी ट्रायंगल होगी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके। अब कौन सा, जो मैंने तो वैसे बच्चों को बताया हुआ बेटे, जो आपने फाइंड करना होता है ना हमेशा ऊपर लिख लिया करो, ठीक है। आप जैसे मर्जी कर लो, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बट थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, मीन्स कॉट 60 हो गया बेटे। कॉट 60 आई थिंक यहाँ पे कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है जी। एक्स कितना आ गया बेटे, 42/√3। अब आपने क्या करना है, रैशनलाइज कर दो। अब कितना आ जाएगा बेटे, 42√3/3 कितना आ गया, 3 1 3, 3 4 12, 14√3 आ गए बेटे, ठीक है जी।
अब 14 को √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, 2 भी लिख लेते हैं 1.73 भी लिख लेते हैं, ठीक है जी। 2 लिखना, 2 लिख लो, मल्टीप्लाई करो बेटे अब 1.473 को, देखो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 28 29, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 3 7 1, यहाँ पे 2 8 4 12 14 2, कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल, ये 24.2 समथिंग आ गई बेटे। कौन सा आंसर करेक्ट है, ये वाला होगा, ठीक है। इसको अप्रॉक्स में लिखा होगा, शायद मुझसे कोई मल्टीप्लाई में मिस्टेक होगी हो, ठीक है। अप्रॉक्स ये वाली वैल्यू आ रही है, ओके। अब इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, वो भी समझाती हूँ, 1 मिनट बेटे, मैं इसको अरेज कर देती हूँ। हाँ जी बेटे, अब देखो थर्ड पार्ट, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ सन इज 60 डिग्री एट 60 डिग्री, ठीक है। सन जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। अब हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर, यहाँ पे कोई टावर है, ये टावर मान लो आप, ठीक है जी। विल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर, देखो शैडो कहाँ पे बनेगा, यहीं पे बनेगा नीचे, ठीक है जी। वो आपको क्या फाइंड करने को बोल रहा है, लेंथ ऑफ टावर, एंगल दिया हुआ है, ठीक है जी। उसका शैडो दिया हुआ है, वो कितना कास्ट कर रहा है 20 मीटर, ठीक है जी। टावर की हाइट फाइंड करनी है, आपके ट्रायंगल मानो इन ट्रायंगल ABC, हाँ जी। यहाँ पे AB फाइंड करना है, वो ऊपर लिखो, BC फाइंड करना है, वो नीचे P/B, ठीक है जी। वो कितना होता है बेटे tan 60, ओके। AB हमने फाइंड करना है, BC आपको गिवन है, तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, ठीक है। AB जो हो गया बेटे वो 20 √3 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटे, ए वाला, ओके। अब यहाँ पे मुझे मालूम है बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4th में प्रॉब्लम है, वो समझाती हूँ मैं अभी, 1 मिनट, इसको रेस कर देती हूँ। हाँ जी बेटे, देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रोड, ये मान लो कोई रोड है, उसकी लेंथ और उसका शैडो, ये रोड है, ये इसका शैडो है, ठीक है जी। इन दोनों की ये जो लेंथ है उसका रेशो दी हुई है, ठीक है। लेंथ नहीं दी हुई, इसकी रेशो दी हुई है, मीन्स AB/BC, इसकी रेशो जो है वो 1:1 है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है, रेशो, ये कौन सी रेशो बन गई बेटे, AB/BC। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यही होता है, ये P/B बन गया बेटे। जो P/B होता है वो क्या होता है, tan, यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ द सन, यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, मीन्स tan थीटा होता है वो, ठीक है जी। अब 1 tan थीटा कहाँ पे होता है, tan पे 1 कहाँ पे होता है बेटे, 45 डिग्री पे होता है, tan 45 1 होता है, तो tan के साथ tan कट हो गया, थीटा जो आ गया बेटे वो 45 आ गया। हाँ जी, इसका आंसर कौन सा होगा, ये। बच्चों को जो कंफ्यूजन हो रही थी कि रेशो दी हुई है, कोई बात नहीं बेटे, अगर लेंथ नहीं भी दी हुई, ठीक है, उसकी रेशो तो गिवन है ना, जो AB/BC P/B होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है जी। वो tan थीटा का 1 होगा बेटे, tan 45 पे 1 होगा, तो tan के साथ tan कैंसिल हो गया, थीटा कितना आ गया बेटे 45। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।